लीजिए पवित्र झील श्री मणिमहेश धाम। कोहरा इतना ज़्यादा हो रहा है कि दिखाई तो कुछ भी नहीं दे रहा है। यही झील है जहाँ स्नान करके यात्रा पूर्ण मानी जाती है। आसमान में इतना कोहरा है कि कैलाश का दिखना तो संभव नहीं है। मंदिर है श्री मणिमहेश के पास। थोड़ा सा माँ इधर देखना। तो फाइनली ऐसे हमारे दर्शन पूर्ण हुए। अभी बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत तेज ठंड है। बोलते नहीं बन रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। बहुत आनंद है। तो आपको कठिनाइयों भरा एक ट्रैक दिखाती हूँ कि ट्रैक कैसा है। ये ट्रैक है, इधर पहाड़ है, निकल जाओ बोले जी। इधर खाई है, इस ट्रैक पर से आना है। और आगे देख लीजिए, सेम। तो लोग समझते हैं कि मणिमहेश का ट्रैक आता है। ये देखिए, ये ट्रैक है मणिमहेश का। ये देखिए फिसलन देख रहे, इसमें से निकल कर जाना होता है। और सामने आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। ये कोहरा, कहाँ आप कुछ देख पाएंगे, समझ पाएंगे। बहुत टफ है, बहुत टफ। जय बोले की। तो आज है 19 तारीख। तो कल हम लोग बेंचों में इस तरीके के टेंट में रुके थे। यहाँ जहाँ भी हम रुके हैं बहुत अच्छा स्टे था इनका। व्यवहार भी बहुत अच्छा था, बहुत व्यवस्थित लोग थे। तो कल हम लोग दोपहर 2 बजे, यानी कि 18 तारीख को दोपहर 2 बजे हम लोग कैलाश से नीचे के लिए निकले थे। पर हुआ क्या कि हमारे साथ जो पिट्ठू भैया थे, उन्होंने हमको दूसरा मार्ग सजेस्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मार्ग छोटा होता है, तो हम लोग उस रास्ते से निकल गए। और उस रास्ते में इतने ज़्यादा बड़े पत्थर थे, इतना पथरीला रास्ता था, बड़े बड़े पत्थर हमको मिले रास्ते में। तो हमको बहुत प्रॉब्लम हुई आने में, डबल टाइम टेकिंग हो गया। जितनी मेहनत चढ़ने में थी उतनी ही मेहनत हमारे लिए उतरने में हो गई। पर कुछ जगह ऐसे है जहाँ पथरीला नहीं था। और उस रास्ते की एक बात और है कि उस रास्ते में कोई भी स्टे, कोई भी शॉप, कोई भी लंगर, कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस रास्ते से कोई आता जाता नहीं है। बिल्कुल खाली रास्ता है, सुनसान, सिर्फ लोकल लोग उसको यूज़ करते हैं। तो जब हम लोग वहाँ से निकले तो हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम हुई, पथरीला रास्ता। उसके बाद जहाँ पत्थर नहीं थे तो बारिश के कारण उस जगह में इतनी ज़्यादा फिसलन थी, मानो हम लोग अपनी जान बिल्कुल कल हथेली में रख कर चल रहे थे। क्योंकि जहाँ हम पैर रख रहे थे लगभग उससे 5 मीटर 7 मीटर आगे हमारा पैर फिसल कर जा रहा था। बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे रास्ते में मैं भगवान ही आपकी मदद करता है। क्योंकि मैंने देखा कल ना, जब हम कैलाश पे पहुँचे थे उसके पहले मेरे जूते टूट चुके थे। तो हमने यहीं एक लोकल शॉप से चप्पल ली थी, पर वो स्लीपर्स भी यहाँ काम नहीं कर पाई। वो नॉर्मल स्लीपर्स से बिल्कुल, जो घर में पहनी जाती है, तो वो तो यहाँ चढ़ने में बिल्कुल काम नहीं कर पाई। वो थोड़ी देर में ही टूट गई। तो हम नंगे पैर बिना कुछ पहने वहाँ से उतरे। फिर रास्ते में भगवान की कृपा से कोई ऐसे भक्त मिले जिन्होंने उनके स्लीपर्स, उनके पास शूज़ थे, तो उन्होंने, उनके पास एक एक्स्ट्रा वॉकर थी, तो उन्होंने वो हमको दे दी। तब जाके थोड़ा बहुत सहारा रहा, वरना पैर बहुत फिसला, बहुत पत्थर चुभे। और कल हमको फिर शाम हो गई धनचो पहुँचने में, 7 बज गई। तो चूँकि आगे बारिश भी हो रही थी और धनचो के आगे स्लीपरी है रास्ता थोड़ा, और अंधेरे में स्लीपरी रास्ते पे जाना बहुत डर का काम है। तो हम लोगों ने फिर धनचो स्टे लिया। आज हम लोग अब धनचो से निकलेंगे। अभी 6 बजने वाले हैं सुबह की। तो बस अब हम निकलने वाले हैं।
तो लगभग 10 बजे तक हम लोग नीचे पहुंच जाएंगे। हमारी यात्रा पूर्ण हो जाएगी। मणिमहेश के दर्शन हमारे हो चुके हैं, बस अब हमको नीचे की तरफ बढ़ना है। आधा हम नीचे भी आ चुके हैं। हंचो मिड स्टॉप है लगभग। पर एक चीज़ मैं आप लोगों से कहूँ, अब जब भी आए यहाँ पर अपने साथ कपूर या ऐसी कुछ चीज़ें लेकर के आए, क्योंकि ऊपर चढ़ते हैं तो सांस फूलती है, सांस की प्रॉब्लम होती है। तो ज़रूर साथ में रखिए, टॉर्च ज़रूर साथ में रखिए, क्योंकि जैसे ही रात होती है अंधेरा बिल्कुल हो जाता है। कुछ इतना घोर अंधेरा होता है, कुछ भी आपको आगे का एक कदम नहीं दिखाई पड़ता है। तो आपके पास टॉर्च होना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन आपके यहाँ काम नहीं करेंगे, तो आप जब हटसर से चढ़ना स्टार्ट करते हैं तभी अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप हमारे 3 दिन फ़ोन बंद रहेंगे, ताकि वो लोग चिंता ना करें, क्योंकि लोकल लोगों के फ़ोन भी ऊपर नहीं चलते हैं। इसलिए कोई भी पोस्ट पेड सिम हो, आपकी किसी भी कंपनी के सिम हो, यहाँ कुछ भी काम नहीं करेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। हम बस निकलते हैं और हटसर पहुँचते हैं। कल का इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि रास्ता इतना स्लीपरी था कि मैं लगातार फिसल ही रही थी, और मेरे पैर में भी मैंने कुछ पहना हुआ नहीं था, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई मुझे। तो इस कारण रिकॉर्ड तो कुछ भी नहीं कर पाया। कल का रास्ता पर बहुत कठिन था, बहुत कठिन। तो अभी हो रही है 6:30, हम लोग निकलना स्टार्ट कर रहे हैं। बारिश हो रही है। मौसम का हाल मैं आपको दिखाती हूँ, मौसम कैसा हो रहा है। ये कितना कोहरा है, तरफ नीचे जाना है। क्योंकि बारिश हो गई है, रास्ते में इतनी ज़्यादा फिसलन है, एक एक पैर आपको बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। उतरने में एक प्रॉब्लम ये भी है कि आपको बहुत संभाल के, बहुत जमा के पैर रखना पड़ता है, वरना पैर बहुत बुरा स्लिप होता है। ये देखिए, तो अभी हम उतर रहे हैं। यहाँ क्या है, हम लोग जब चढ़ रहे थे जब तो बारिश नहीं थी। उसके अगले दिन बारिश हुई, हम सिमरासी पहुँच चुके थे आधा, जब तक बारिश नहीं थी फिर बारिश हो गई। यहाँ लैंडस्लाइड हो चुका है, तो पत्थर सारे मार्ग में आ गए थे। ये सारे पत्थर रास्ते में आ चुके हैं। तो अब हमको इनके बीच, अब ट्रैक बना हुआ नहीं, अब ट्रैक खुद बनाना है आपका। आप कहाँ कितनी दूरी पर पैर रख सकते हो, कहाँ बैलेंस कर सकते हो, वो आपको सोचना है और वैसे पैर रख कर चलना है। और सामने का व्यू देखिए, ये है नज़ारा कैलाश का, अद्भुत। और ये ट्रैक है, ये अद्भुत नज़ारे के लिए यहाँ से चलना पड़ता है। जय बोलेगी। देखो पहाड़ों में ना लैंडस्लाइड बहुत बड़ी समस्या है। पत्थर गिर जाते हैं तो रास्ते बंद हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं। और ये तब होता है जब बारिश होती है, तो मिट्टी ढीली पड़ती है, मिट्टी पकड़ छोड़ती है और लैंडस्लाइड हो जाता है। ये देखिए, इस तरीके का टेंट्स में आप रात में स्टे कर सकते हैं। और जो भी चढ़ता है ना व्यक्ति, वो यही पूछता रहता है आगे कितना है, आगे कितना है। बस अब एक दूसरे का हौसला बढ़ाना चाहिए। ये देखिए, बारिश होती है तो इसका वेग बढ़ जाता है झंडे का। माँ आ गया कि सब एक दूसरे, सारे यात्री एक दूसरे की मदद तो करते हैं। ये बात तो है, सब एक दूसरे से बोल रहे हैं कि यार रास्ता इतना कितना कठिन। भोलेनाथ का नाम लो और चलते रहो। जय भोले। अच्छा, दाना चुग रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा। हमारे यहाँ पक्षी दाना चुगते हैं ना, खच्चरों के लिए जगह जगह दाना डाला होता है। बच्चे रात में थोड़ा बहुत खाते और निकलते। तो हमने सुबह 6:20 पर चलना स्टार्ट किया था और अभी हो रही है 8:15। हम लोग यमकुंड तक पहुँचे हैं। कल रात में बहुत बारिश हुई है, बहुत लैंडस्लाइडिंग हो चुकी है, बहुत पत्थर गिर गए। यमकुंड में ना हमने जाते टाइम में देखा था कि यहाँ एक डेड बॉडी लेकर के आए थे, और आज भी वही स्थिति है कि लैंडस्लाइडिंग से लोगों की जान जा रही है। तो देखते हैं
लगभग हमारा 2-2.5 किलोमीटर अक्सर यहाँ से बचा है, बस वहाँ जाकर आगे के लिए निकलेंगे। तो दोपहर 11 बजे हम लोग नीचे आए और हमारी यात्रा पूरी हुई। मैं आपको एक बात बता दूँ, ये सारे दर्शन हमने 18 अगस्त 2025 को किए। अभी मणिमहेश की हालत बहुत ख़राब है और अब हम कैलाश का दर्शन शेयर कर रहे हैं, तो सभी हर हर महादेव लिख के दर्शन करें। ये है पवित्र कैलाश पर्वत और ये है डल झील, जहाँ शिव कुंड कहा जाता है, जिसका दर्शन करने से आपकी यात्रा पूर्ण हो जाती है। आप देख सकते हैं कैलाश की परछाई झील में पड़ रही है। बहुत सुंदर दर्शन है, बहुत सुंदर। सूर्य देवता का प्रकाश आप देख रहे हैं, झील में मणि के समान चमक रहा है। और अभी वीडियो में बने रहिएगा, कैलाश का दर्शन करिए। यही वो पर्वत है जहां महादेव पहली बार विवाह के बाद माता को लेकर के आए थे। ये भगवान का निज स्थान है। और अब आप दर्शन कर रहे हैं साक्षात शिव मणि का। आप देख सकते हैं प्रकाश को, कितना सुंदर है। ये है भगवान की मणि और ये है मणिमहेश कैलाश का दर्शन। ये अद्भुत दर्शन है। भगवान की अनंत कृपा है कि हमको ये दर्शन करने का सौभाग्य मिला। हम सदा सदा भगवान की इस कृपा के लिए ऋणी हैं। भगवान ने हमको, हमारे जीवन में हमारी इतनी औकात नहीं है कि यहाँ तक हम पहुँचते, फिर भगवान की कृपा से हम ये दर्शन कर पाए हैं। जय मणिमहेश। प्रभु जैसे हमको दर्शन दिए वैसे सबको देना। और जो भी अभी हम लोगों से भूल हुई है, जिस कारण से मणिमहेश यात्रा में इतनी समस्याएं आ रही हैं, इतने लोगों के जान जा रहे हैं, उन सब के लिए क्षमा करके आप अपने प्रकोप को शांत कीजिए, क्योंकि बहुत लोग मर रहे हैं, बहुत परिवार बिछड़ रहे हैं। सभी भगवान से प्रार्थना करें कि आने वाले सालों में ऐसा कभी ना हो जो इस वर्ष हुआ है। और हमने भी ध्यान रखना है कि जो गंदगी हम लोग कैलाश पर कर रहे हैं, वो चीज़ों के लिए हम आगे से संभल जाएं, सावधान रहें। जय मणिमहेश। काटे प्रभु सब।